हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दोस्तों, आज की जो वीडियो है देखिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपके लिए बाल विकास के 50 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। देखिए ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ये हर एग्ज़ाम में जो भी जिसमें भी बाल विकास कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, जिसमें भी बाल विकास जो है सब्जेक्ट होता है, तो उसमें ये अक्सर इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए अभी आपका यूपी टेट 25 जुलाई वो भी आना है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी ये वीडियो। तो मैं वीडियो आपके लिए स्टार्ट करता हूँ, और स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो लेकर आऊँ, स्टडी मटेरियल लेकर आऊँ या कोई लेटेस्ट अपडेट लेकर आऊँ, वो आपके सामने जल्दी से सबसे पहले आपको दिख जाए। तो चलिए अब जल्दी से 5-7 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे, इतना टाइम आप ज़रूर निकालें। 5-7 मिनट में आपके 50 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, बुद्धि के इकाई सिद्धांत किसके प्रतिपादक हैं? स्टर्न और जॉनसन। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य क्या है? इसका उत्तर है राष्ट्रीय एकता का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ये किसका कथन है? ये है वुडवर्थ का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस ये तो ज़रूर ही आपको क्वेश्चन मिलेगा। देखिए, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, किसका कथन है? वुडवर्थ का, याद रखिएगा। किस पद्धति में खेल गीतों द्वारा शिक्षा दी जाती है? खेल गीतों द्वारा किस पद्धति में शिक्षा दी जाती है दोस्तों? यह है किंडरगार्टन। तो आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जिसके खेल गीतों द्वारा खेल कहाँ होते हैं? देखिए गार्डन में, तो किंडरगार्टन आपसे ये ट्रिक हो गई है, ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए, बुद्धि परीक्षणों का जनक किसको कहा जाता है? बिने को। बुद्धि परीक्षणों का जनक बिने को कहा जाता है, ठीक है। इसको भी आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। देखिए, बुद्धि के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो बुद्धि परीक्षणों का जनक माना जाता है बिने को, बुद्धि के बिना, ठीक है। और चलिए, सिक्स्थ क्वेश्चन है, देखिए, स्टैटिस्टिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? इसका उत्तर है लैटिन, जर्मन, इटालियन, ठीक है। जीवन की किस अवस्था को सुखद वर्ष, ये वर्ष है दोस्तों, ठीक है, वर्ष तथा प्रकाश की अवस्था कहा जाता है? इसका उत्तर है किशोरावस्था को, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? इसका उत्तर है अभिवृत्तियों, रुचियों, अभिक्षमताओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मनोविज्ञान को आरंभ में क्या कहा जाता था? आत्मा का विज्ञान। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मनोविज्ञान को आरंभ में, आरंभ मतलब शुरुआत में, शुरुआत किससे होती है? इंसान की आत्मा से। तो ये देखिए एक ट्रिक बन गई इसकी, आरंभ किससे होती है? इंसान की आत्मा से, तो ठीक है, मनोविज्ञान का आरंभ तो आत्मा का विज्ञान, ठीक है। शिक्षा क्या है? शिक्षा देखिए, जीवन पर्यटन चलने वाली एक प्रक्रिया है, मतलब पूरे जीवन में हमारी शिक्षा चलती रहती है, इसका कोई अंत नहीं है। गेस्टाल्टवादियों ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया है? गेस्टाल्टवादियों ने अधिगम का, देखिए, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है। देखिए इसको भी आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। देखिए, गेस्टाल्टवादी गैस, समझिए, गैस गैस, ठीक है, आपके पेट में गैस होती है। अंतर्दृष्टि मतलब आपका पेट, अंदर आपकी गैस होती है। तो ये होगा इसकी ट्रिक, कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों अगर ऐसे ट्रिक से याद करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपकी इसकी ट्रिक भी बता दी है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, देखिए इसकी भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, देखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का विकास किसने किया? इसको फ्रोबेल ने किया। किंडरगार्टन मतलब समझिए गार्डन, और फ्रोबेल मतलब फुटबॉल। ये देखिए राइम हो रहा है, तो किंडरगार्टन, गार्डन में खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का विकास किसने किया? फ्रोबेल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, देखिए, प्रतिभाशाली बालक की इंद्रियां किस प्रकार की होती हैं? तीव्र होती हैं। भैया प्रतिभाशाली है तो तीव्र तो होगी ही। और वर्तमान में मनोविज्ञान को क्या माना जाता है? वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए, वर्तमान व्यवहार, ठीक है, वर्तमान में मनोविज्ञान को माना जाता है व्यवहार का विज्ञान। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, बालकों के प्रयास की इच्छा जीवित रखिए, ये किसका कथन है? ये है जेम्स का कथन, ठीक है। अपराधी प्रवृत्ति वाले बालक के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? मतलब कौन सी अपराधी प्रवृत्ति वाले बालक के लिए विधि कौन सी है? देखिए, उपचारात्मक विधि जो है बहुत उपयुक्त विधि है, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? बाल मनोविज्ञान में बालक के जन्म के पूर्व, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? पाठ्यक्रम देखिए, शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली, समाज एवं परिवेश के अनुरूप होना चाहिए, ठीक है दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो मैंने लिए हैं, ठीक है। ये सारे 50 जो है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार पूछे गए और आगे भी पूछे जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, ये कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
प्रेरणा शब्द का मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या है? आंतरिक उत्तेजना। प्रेरणा शब्द का मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या है? आंतरिक उत्तेजना। देखिए इसकी ट्रिक आप ये समझिए, देखिए प्रेरणा मतलब प्रेरणा होती है कब होती है? जब आंतरिक अंदर से उत्तेजना होती है, तो प्रेरणा जब ही होती है, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक बन गई। प्रतिभाशाली बालकों में किस अवस्था के लक्षण शीघ्र दृष्टिगोचर होते हैं? किशोरावस्था के। खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति कौन सी है? मॉन्टेसरी, ठीक है। खेल खेल में ज्ञान प्रदान की पद्धति कौन सी है? मॉन्टेसरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 23। चलिए खेल थोड़ा यार ब्लर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपको साफ चमकेगा ये, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, खेल का सामान्य अर्थ क्या है? खेल का सामान्य अर्थ है चित्त की उमंग। सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? वुडवर्थ का। सीखना विकास की प्रक्रिया है, वुडवर्थ का कथन है ये। प्रतिभावान छात्र की बुद्धि लब्धि होती है 140 से ऊपर। क्वेश्चन नंबर 26, बुद्धि की अवधारणा को समझाने हेतु गिलफोर्ड ने किस अवधारणा का प्रयोग किया? इसका उत्तर है कंटेंट, प्रोडक्ट और ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 27, परिवर्तन की अवस्था किसको कहा गया है? किशोरावस्था को। जीवन के किस काल को तूफान तथा संघर्ष की अवस्था कहा जाता है? किशोरावस्था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तूफान तथा संघर्ष की अवस्था किशोरावस्था। अंधे बालक किस लिपि के द्वारा पढ़ सकते हैं? ब्रेल लिपि। किसको 20वीं शताब्दी के बालक किसको 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है? एडलर। उत्तर है एडलर। ये किसने कहा? ये कथन इसका देखिए, ये आगे किसको 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, किसने कहा? ये कहा एडलर ने, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 31 पे, शिक्षक की सफलता का रहस्य क्या है? इस मनोविज्ञान का ज्ञान। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय किसका है? C.W. बियर्स का, ठीक है। बाल्यावस्था कौन से वर्ष तक होती है? 5 से 12 वर्ष तक। शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए, ये किसका कथन है? डॉक्टर राधाकृष्ण। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए, कथन किसका है? ये राधाकृष्ण का। दोहराने की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है? शेषावस्था। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब स्थापित हुई थी? देख लिए ये 1879 जर्मनी में। खेल के पूर्व अभिनय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मालब्रेंस ने, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38, संक्रिय उत्पाद, त्रिआयामी और प्रज्ञा संरचना, इनमें से गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि सिद्धांत दिया? ठीक है, ये दिया है दोस्तों। इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। ये सभी जो हैं किसने दिए हैं? गिलफोर्ड ने दिए हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, सीखने के सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं, किसका कथन है? फ्रेंडसन का। किसका कथन है? फ्रेंडसन का। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने बताया है? इसका उत्तर है कॉल एवन ब्रूस ने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर मिलता है क्वेश्चन। देखिए बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने बताया है? कॉल और ब्रूस ने। राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है? इसका उत्तर है शिक्षा। करके सीखना किस अवस्था के लिए उपयुक्त होता है? करके सीखना देखिए शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के लिए। किस नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता की संतान निम्न कोटि की होती है? इसका उत्तर है प्रत्यागमन का नियम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये वाला। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, किस नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता की संतान निम्न कोटि की होती है? प्रत्यागमन का नियम। जीवन इतिहास विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका उत्तर है टाइडमैन। शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है? इसका उत्तर है मानव व्यवहार। थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने गुण नियम बताए हैं? इसका उत्तर है 5। चलिए अब लास्ट के 4 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 47, ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? 3। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाले कौन थे? इसका उत्तर है पॉम्पोंजी, ठीक है। पॉम्पोंजी, ठीक है। बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। इसकी ट्रिक में बता दूँ, द्वितत्व मतलब 2 तत्व। देखिए स्पीयर और मैन, 2 बन गए, स्पीयर और मैन।
तो इसका आपका ट्रिक बन गई। बुद्धि का द्वितीय सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। बालकों में किशोरावस्था का आरंभ किस वर्ष से माना जाता है? इसका उत्तर है 12 वर्ष की आयु। तो दोस्तों ये थे 50 महत्वपूर्ण बाल विकास के प्रश्न, जिसमें से ज़रूर आपको हर एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, चलिए आप अपनी भी तैयारी ज़रूर रखें और ये ज़रूर एक बार आप टाइम निकाल के ज़रूर पढ़ें, और जाते जाते मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं, पढ़ते रहें।